दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। दोस्तों आज हम विचार करेंगे कि सात्विक, तामसिक और राजसिक भोजन में क्या अंतर है। वस्तुतः एक सिद्धांत है, ये एक ही चीज 3 अवस्थाओं में बदल जाती है। जैसे छोटे बच्चे को माँ का दूध दिया जाता है, वो उसके लिए सबसे सात्विक भोजन है। लेकिन अगर मदर अपने खाने में उत्तेजित पदार्थ ले, जैसे बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले, तो बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अब दूध माँ का था, पिया बच्चे ने और स्वास्थ्य खराब हो गया। इसका मतलब उसके अंदर कुछ तामस था, कुछ राजस था। ये एक सिंबॉलिक परिभाषा है। जैसे एक बच्चे को 1 गिलास दूध सात्विक हो सकता है, लेकिन 1.5 गिलास दूध जो तामसिक हो सकता है, क्योंकि उसकी पचाने की कैपेसिटी नहीं होगी, तो उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इन सब चीज़ों की व्यवस्था को जानते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने माता के भोजन पे भी नियंत्रण रखा, क्योंकि उसको बच्चे का पालन पोषण करना था। उसका सोर्स ही उन्होंने बदल लिया, अमृत का सोर्स बना दिया उसका। अब जैसे जैसे बड़े होते चले गए, परिस्थितियाँ बदलती चलेगी, तब भी हमारे ऋषि मुनियों ने एक साधना करके हमें एक व्यवस्था बनाई कि जो भी भोजन हम करते हैं उसको नमन करके भोजन करें, तो उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर बदल जाता है। या घर में जो भोजन किचन में तैयार हो रहा है, उसमें जाप करने वाली औरत अगर भोजन बनाए तो उसका रस थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब ये रस है क्या, ये समझने का विषय है। आप किसी भोजन को एज ए प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है। अगर बिना प्रसाद के ग्रहण करते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है। टेस्ट क्यों बदला? क्योंकि उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर बदला। और मोलिकुलर स्ट्रक्चर बदलने में कैसी स्थिति होती है? आप देखें, एक पेड़ से एक आम लाएं तोड़ के कच्चा, उसको खाएं तो उसका रस अलग है। उसी आम को कार्बाइड में पका के खाएं, उसका रस अलग है। और उसी आम को पेड़ के ऊपर ही पकने के बाद तब खाएं तो उसका रस अलग है। आम एक ही है, अवस्थाएं 3 हैं, स्वाद 3 है। ये जो स्थिति बदली, इसको बदलने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत से अध्ययन किए और बहुत से सूक्ष्म हमें प्रयोग बताए। और सबसे सूक्ष्म प्रयोग ये था कि जब भी भोजन आए उसको नमन करें, ईश्वर को धन्यवाद दें। जैसे जैसे ऋषि मुनियों ने तपस्या की, ऐसे ऐसे सिद्धांत बता दिए। लेकिन मूल सिद्धांत यही था कि उसको आप प्रसाद समझ कर ग्रहण करें। जैसे ही आप इसको अपने मन में भावना लाते हैं कि ये प्रसाद है, तो उसका जो स्वाद है वो बदल जाता है, क्योंकि वो पूर्ण हो चुका होता है। ये कालांतर की व्यवस्थाएं थी मनुष्य के जीवन के कल्याण के लिए। किसी भोजन की कितनी मात्रा की जाए, कब की जाए, कैसे उसको रखा जाए, ये सारी व्यवस्थाएं भोजन विज्ञान की जो थी वो हमारी माताओं को आती थी। अब हमारी जो माताएं वर्ग हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि किस चीज़ को हम कैसे बनाएं और क्या करें क्या ना करें। बल्कि एक उनके पास अच्छी कला आ गई है कि वो मोबाइल से ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और खाना रेडीमेड मंगा लेते हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि कैसे बना है, किस पर्पज़ के लिए बना है, क्या इसका उद्देश्य है और क्या आपको शरीर पे इफेक्ट डालेगा। बस पेट भरना है और बिना करे
बिना बनाए मार्केट से मंगा के खा लेना। इसकी व्यवस्था इतनी विचलित कर गई है आदमी के मस्तिष्क को कि वो शांत रह ही नहीं पाता। लेकिन फिर भी हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, भाई अगर तुम ऐसी अवस्था में फंस गए हो तो क्या करो, कम खाओ, गम खाओ और शरणागत हो जाओ। कि भाई ये तो बात हमने समझ ली कम खाने की, गम खाने की भी समझ ली, ये शरणागत क्या करेगा? शरणागत ये करेगा कि उसको समर्पित हो जाओ कि ईश्वर ने जो आज दिया था वो बहुत अच्छा था, यह जो दिया है वो बहुत अच्छा है। उसका इफेक्ट ये होगा कि आपके मन के अंदर से जो रसास्वादन होगा वो उसको अमृत के तुल्य बना देगा, उसमें मिठास पैदा कर देगा। वो मिठास ही आपके जीवन का रस है। और जो अच्छा रस लेता है वो अच्छा रस बोलता भी है। जो अच्छा रस बोलेगा उसके अंदर ईश्वर की विशेष कृपादृष्टि भी होगी, क्योंकि आने जाने वाले ये रियलाइज करेंगे कि इसकी वाणी बहुत सुंदर है और वो सुंदरता ईश्वर की देन है। उसी के लिए प्रयत्न करना है, समर्पण करना है, थोड़ा सा जाप करना है, थोड़ा सा ध्यान करना है और निश्चित हो जाना है कि मेरा कल्याण तो ईश्वर ने कर ही दिया। नमस्कार।